और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जो हाथ आगे बढ़ाता है कांग्रेस पीछे करती है। शैलजा शाम तक कुछ गुल खिला सकती है, यह भी बड़ा दावा मनोहर लाल खट्टर करते हुए नजर आए। तो बता दें आपको यहां पर किस तरह से हमलावर हुए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर। साफ तौर पर कहा मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए, और साथ ही यह भी बहुत अहम बात कही कि शैलजा शाम तक कुछ गुल खिला सकती है। विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। जो असल वास्तव में जो सीटें जिसमें उनके झंझावात पड़े हुए हैं, मुझे तो आज यही पता लगा है कि शैलजा जो है शायद शाम तक कुछ गुल खिला दे। और चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल इंग्लिश। विशाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर तो हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी हमलावर है, लेकिन शैलजा शाम तक कुछ गुल खिला सकती है, क्या संकेत दे रहे हैं आप मनोहर लाल खट्टर? देखिए, मनोहर लाल खट्टर क्योंकि इस समय हरियाणा में जो सियासत है वो तेज हो चुकी है, कोई ना कोई नेता एक दूसरे के ऊपर तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि कुमारी शैलजा की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा पार्टी हाईकमान ही उसका निर्णय भी लेगी और पार्टी हाईकमान ही सारे मामले को ध्यान में भी रख रही है, और टिकट भी एक ही व्यक्ति को मिल सकती है, ज्यादा व्यक्तियों को नहीं मिल सकती है। तो सीधे सीधे जो गेंद है कुमारी शैलजा ने पार्टी आला कमान के पाले में डाल दी है, और जिस तरह से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है तो सीधा कहा जा सकता है कि जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर पलटवार कुमारी शैलजा द्वारा किया गया है। और वहीं पर आज लगातार ही आज मेगा नॉमिनेशन भी है, और मेगा नॉमिनेशन के चलते जो सियासत है वो भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। बेशक अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो बची हुई लिस्टें हैं जो उम्मीदवारों की है उनके ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बेशक कांग्रेस इस मामले को लेके कहा जा रहा है कि लिस्ट आज आ सकती है या कल आ सकती है, लेकिन अभी 2 दिन का समय ही बाकी रह चुका है, और 2 दिन के भीतर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है, और यही कारण है कि पेहोबा से कमलजीत अजराना जो भाजपा के टिकट के जिनको टिकट दे दिया गया था उन्होंने भी जो चर्चा चल रही है कि टिकट लौटाने का फैसला कर लिया है, और कहा जो बात सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी खींचोतान थी जहां जो लोकल लीडरशिप थी वो लगातार ही अजराना का विरोध करती हुई आ रही थी, और वहीं पर ऐसी कई बातें आने वाले 2 दिन में सामने हमें और भी दिखाई देंगी। और यही कारण है कि चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, कुमारी शैलजा हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और लगातार ही कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रही बात कांग्रेस ठीक है, यानी हरियाणा में राजनीति हम देख रहे हैं कि किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।